जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक मुकदमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। कब फाइल हुआ, क्यों फाइल हुआ, उसमें मांग क्या की गई थी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था क्योंकि अभी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आदेश हुआ आपके मुकदमे में, उसमें आदेश अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन दिन में 11:30-12 बजे से ही चर्चा शुरू हो गई, हम जीत गए जीत गए जीत गए। ठीक है, अच्छी बात है, जीत गए। आदेश क्या हुआ है वेबसाइट पर नहीं है। उसके बाद भी न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, उसके बाद भी लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि जैसा मुझे सुनने में आया वीडियो के माध्यम से ही कि यहाँ पर हमने फाइल किया था, इसलिए फाइल किया गया था कि हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ उसमें सभी जवानों के लिए आदेश नहीं था, इसलिए हमने फाइल किया ताकि जो हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश के 45,000 जवान हैं सबको समान लाभ मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं था। था क्या, ये आप भी जान रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें अप्रैल से जून तक का भुगतान करने के लिए कहा गया। कौन सा भुगतान, कितना भुगतान, ये भी स्पष्ट किया गया कि होमगार्ड के बराबर आप भुगतान इनको मानदेय देते हुए अप्रैल से जून तक का भुगतान कीजिए और एफिडेविट फाइल कीजिए। अब राज्य सरकार, भाई ये आदेश हुआ है तो तुरंत तो बजट होगा नहीं कि तुरंत ये संभव है कि 2 महीने 3 महीने का भुगतान तुरंत हो जाए सारे जवानों का। और उसके बाद एक बार अगर मान लीजिए कि जितना होमगार्ड को दिया जा रहा है उतना एक बार दे दिया गया और फिर बाद में क्या होगा, बाद में तो कम किया नहीं जा सकता। तो इसलिए राज्य ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया ताकि स्टे मिल जाए। मामला ये है, लेकिन मामला दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। उसमें कई लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने कैविएट दाखिल किया ताकि जब राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करे, केस दायर करे, तो उनको नोटिस मिल जाए। तो उसमें कई लोगों का नाम है, मैं नाम भी दिखाऊंगा, जो 1-2 लोग सामने आकर ये चीज़ चर्चा कर रहे हैं कि हमने किया। किन किन लोगों ने किया था, कौन कौन अधिवक्ता उसमें हैं, वो सारी चीज़ें ये देख लीजिए। आदेश जिस केस में हुआ था माननीय हाई कोर्ट में, वो आप जान ही रहे हैं, अमर सिंह जी का केस था। उसमें आदेश अपलोड हुआ। 4 केस उसके साथ, अमर सिंह जी के केस को मिलाकर 4 केस, जिसमें शमशेर अहमद का केस है, जिसमें राम नरेश यादव जी का केस है, जिसमें राजवीर सिंह जी का केस है, जिसमें अमर सिंह जी का केस है। ये 4 केस स्पेशल अपील के कनेक्ट थे। चारों में समान आदेश हुआ है। चारों पर एक में जो आदेश हुआ वही चारों पर लागू होता है। उसी आर्डर को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। यहां पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा डायरी नंबर 36000/2025। ये डायरी नंबर है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अमर सिंह। आपका ये केस जो है आज लगा हुआ था, कोर्ट नंबर 11 में लगा हुआ था और सीरियल नंबर 13 पर लगा हुआ था। ये 12:30 बजे के आसपास का ये स्टेटस है जब मैंने किया था। दोबारा अभी मैंने चेक किया तो अभी जब मैंने चेक किया है तो डिस्पोज दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। इससे पहले भी मैंने चेक किया था, तब भी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। इसमें जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो स्टेट ऑफ यूपी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं आपके विभाग के, पीआरडी विभाग के। तो ये स्पष्ट है कि हम नहीं गए हैं, पीआरडी का जवान नहीं गया है केस करने के लिए, राज्य सरकार गया है। अलग अलग तरीकों से यहाँ पर रिस्पोंडेंट का नाम, जो यहाँ पर अमर सिंह जी वाले केस में जितने थे वही रिस्पोंडेंट यहाँ है। पिटिशनर की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से परमानंद पांडे जो हैं वो अधिवक्ता हैं।
रिस्पोंडेंट की तरफ से कई अधिवक्ता हैं। उसका कारण है कि जितने लोगों ने कैविएट लगाया था उनके हिसाब से यहाँ पर अधिवक्ता हैं। विनोद कुमार शर्मा जी हैं, अभीष्ट कुमार जी हैं, इरशाद अहमद जी हैं, विशाल अरुण मिश्रा जी हैं। ये सब, इन सब लोगों ने कैविएट लगाया था और किसी एक लोग की तरफ से ये अधिवक्ता नहीं है। जितने भी पीआरडी के अलग अलग केसेज हाई कोर्ट में चल रहे थे उनकी तरफ से अधिवक्ता हैं। और ये केस आज नहीं फाइल हुआ था। ये केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केस 7 तारीख को फाइल हुआ था, 7/7/2025 को। लेकिन राज्य सरकार ने केस फाइल किया। केस में कई कमियां थीं, डिफेक्ट लग गया था और उसके बाद तब से लेकर अब तक डिफेक्ट रिमूव नहीं हुआ था। डिफेक्ट जो है 19/8/25 को रिमूव हुआ है। 19/8/25 को डिफेक्ट रिमूव हुआ। 20 तारीख को 20/8/25 को लिस्ट बनी और सप्लीमेंट्री में आपका केस 21 तारीख के लिए कोर्ट नंबर 11 में लगाया गया, सीरियल नंबर 13 पर। ये पूरा आपके केस की कहानी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दिखा रहा है यहाँ पर डिफेक्ट लिस्ट की क्या क्या चीज़ें डिफेक्ट में लगी थी, कि किस किस चीज़ के लिए डिफेक्ट लगा था। तो ये सारा डिफेक्ट जो है 19 तारीख को रिमूव हुआ है। जजमेंट में आप अभी देख रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अभी भी आप चेक करेंगे, डायरी नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, तो उससे पता चलेगा कि उससे पहले रिटे में जो ऑर्डर हुआ था 2829 राजवीर सिंह जी वाले केस में, रिटे नंबर 2829/2022, उसी को लेकर माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने चैलेंज किया था और स्पेशल अपील दायर किया था। आज जब स्पेशल अपील में आदेश हुआ तो माननीय कोर्ट के द्वारा, तो राज्य सरकार ने क्या किया, उसको सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया। इतनी सी इसमें बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कितने लोग कैविएट फाइल करते हैं। मनीष कुमार तिवारी जी ने कैविएट फाइल किया है। इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं विनोद शर्मा जी हैं। दूसरे लोग हैं संजय कुमार जी, इन्होंने कैविएट फाइल किया। इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो भी विनोद शर्मा जी हैं। तीसरा कैविएट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अमर सिंह जी ने कैविएट फाइल किया है। अमर सिंह जी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो अभीष्ट कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, ये राम नरेश यादव जी का जो केस है उनमें ये भी पार्टी हैं। अजय कुमार जी की तरफ से ये फाइल किया गया। इनमें जो इनके अधिवक्ता हैं इरशाद अहमद जी हैं और शमशेर अहमद जी की तरफ से कैविएट फाइल हुआ। उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं शमशेर अहमद जी की तरफ से, वो यहाँ पर देखिए विशाल अरुण मिश्रा जी हैं। तो कोई एक व्यक्ति कहे कि सिर्फ हम गए थे, हमने कैविएट फाइल किया, तो ये गलत होगा। तो आप स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें जानिए, किसी ने भी कमी बेसी नहीं की है, सब अपने तरफ से प्रयास किए हैं और इसको गलत दिशा ना दिया जाए तो वही बेहतर है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से बता नहीं सकते हैं तो जवानों को गुमराह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए, ये लिस्ट मेरे पास थी, मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मेरा ये था कि अच्छा ठीक है ऑर्डर अपलोड हो जाए फिर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी देख रहा हूँ उसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तब थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं लगती हैं, बताना पड़ता है, इस वजह से बता रहा हूँ। कोर्ट नंबर 11 में, कोर्ट नंबर 11 में आपका ये मुकदमा लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 8, कोर्ट नंबर 9 और कोर्ट नंबर 11 का ये सप्लीमेंट्री देखिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट है कोर्ट नंबर 11 का। और यहाँ ये आपका केस डिटेल है। यहाँ भी देखिए सभी जितने भी अधिवक्ता हैं, अमर सिंह जी के अधिवक्ता हों, अजय कुमार जी के अधिवक्ता हों, शमशेर अहमद जी के हों, संजय कुमार जी के हों, मनीष कुमार तिवारी जी के हों, सबके हैं। बस ये है कि सबके द्वारा वीडियो बना के जानकारी नहीं दी गई, तो इस वजह से एक व्यक्ति कोई आके कहे कि हमने कर दिया, और थोड़ा सा ठीक है आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने करवा दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ जो कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स चला रहे हैं,
कि आप लोग के द्वारा, पीआरडी जवान के द्वारा या पीआरडी संघ जो हैं, संगठन जो हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। तो उन्होंने केस नहीं किया था, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए। राज्य सरकार ने केस किया था। जो आदेश था पुराना, मैं आदेश भी दिखा दे रहा हूं आपको, देख लीजिए। आप सबको जो कुछ कोई भी कह देता वही आप लेकर चलने लगते हैं। आपको कुछ समझना बूझना तो है नहीं। ये वाला आदेश जब हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था, तब आप सबके के बीच डाउट था। तब भी इन्हीं लोगों ने एक संदेह उत्पन्न कर दिया था कि सभी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। 28/5/2025 वाला आदेश देखिए इस आदेश का पैराग्राफ नंबर 9 देखिए। पैराग्राफ नंबर 9 में क्या है, क्या लिखा गया? एट प्रेजेंट इट इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन एंट्री मेजर सब्जेक्ट टू द स्टेट अपीलांट पेइंग द ओरिजिनल पिटिशनर remuneration at the rate being paid to UP Home Guard from 1/4/2025 onwards, such that arrears, if any, may be paid by 30/6/2025 and continuing to pay the volunteers of Prantiya Rakshak Dal at that rate. Thereafter, the effect and operation of the impugned order 3/8/2023 shall remain stayed as to other arrears and other claims. इस पैराग्राफ नंबर 9 का अगर हम छोटे शब्दों में अर्थ समझें तो ये है कि जो होमगार्ड को पे किया जा रहा है वही 1 तारीख से 1/4/2025 से 1 अप्रैल 2025 से इनको भी देना जारी किया जाए। 30/6/25 तक अगर कोई एरियर वगैरह है तो वो पे कर दिया जाए। जो भी चीज़ें हैं 30/6/2025 तक ये सारी चीज़ें पे की जाएं, और उसके आगे भी प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को उतना ही देना जारी रखा जाए जितना वो यूपी होमगार्ड के जवानों को दिया जाता है। ये चीजें थी। अब यहां पर ओरिजिनल पिटिशनर लिखा गया था तो इसको लेकर लोगों ने अलग अलग तरीके से अर्थ निकाले। किसी ने कहा ओरिजिनल पिटिशनर का मतलब सिर्फ ये है कि जितने लोग यहां पर केस किए थे सिंगल बेंच में, उन्हीं से संबंधित अपील, स्पेशल अपील चल रही है, उन्हीं लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। ओरिजिनल पिटिशनर का मतलब अगर हम ऐसे समझें तो जब हम चारों स्पेशल अपील की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो चारों सिंगल बेंच में केस चल रहा था, रिटे वाला केस जो चल रहा था, उसमें भी देखें तो 2 बाकायदा संगठन भी थे जिन्होंने केस किया था। राम नरेश जी यादव जी वाला जो केस था उसमें देखिए प्रोविंशियल रक्षक दल, पीआरडी वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, ये संगठन है। संगठन में तो सारे लोग हैं। इस तरह से देखा जाए तो सबको फायदा मिलना था। शमशेर अहमद जी वाले केस में भी संगठन के द्वारा केस किया गया है, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब निकाले। उसी तरह आज भी मतलब निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसको लोग कह रहे हैं मैंने किया, कोई कह रहा है मैंने किया, कोई मैं कह रहा है मैंने किया। सब चल रहा है कहानी, कोई समझना ही नहीं चाहता। अरे आप क्यों करेंगे, आप तो यहां से जीते हुए हैं। राज्य सरकार गई है ना, जवानों को आप गुमराह करके रख रहे हैं, सही चीजें आप बताना नहीं चाहते। जवान है आप पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है। ये वीडियो बनाने का, इस चीजों को एक्सप्लेन करने का कोई आज वो नहीं था। मैंने सोचा था कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन आज देख रहा हूं लोग अलग ही दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं। कई लोगों को ये चीजें बुरी लगेंगी, कई लोग वो हवाई लूट रहे थे, अब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, पता चल जाएगा। वैसे भी जवान, ज्यादातर जवान ये बात जान रहे थे ना कि हम हाई कोर्ट में जब केस जीत गए हैं तो हम जीत गए हैं, तो हम क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो क्या नाम है, राज्य सरकार जाएगी, और राज्य सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। आपने तो कैविएट फाइल किया था ना, ताकि आपको भी सूचना मिले, आपको भी नोटिस मिले। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।